क्लास 12th स्टूडेंट, एमपी बोर्ड ने कुछ सिलेबस आपके सब्जेक्ट से हटाया है इस बार के एग्ज़ाम के लिए 2022-23 के लिए। ठीक है, तो उस सिलेबस की आज हम डिटेल चर्चा करेंगे, इस साल के ब्लूप्रिंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना, और क्या क्या सिलेबस आपके सिलेबस से हट चुका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों हिंदी से। ठीक है, हिंदी का जो आपका सिलेबस है बच्चों, इसमें 2 किताबें होती हैं, एक आरोह होती है, भाग 1 11th में आता है, भाग 2 यहाँ आता है। तो काव्य खंड जो है उसमें 17 मार्क्स का आने वाला है आपका टोटल। 1 मार्क के 6 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन। ठीक है, उसी टाइप से काव्य बोध जो है इसमें से 9 मार्क्स आने वाले हैं। इसके अंदर ज़्यादातर व्याकरण मिलेगी आपको, छंद, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, शब्द गुण। ये इसमें तो 5 मार्क्स तो आपको ओटी में आना है ऑब्जेक्टिव, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आरोह का जो गद्य भाग है, ठीक है, जिसमें 17 मार्क्स का पूछा जाएगा और 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। भाषा बोध में से बच्चों 12 मार्क का आना है, 5 मार्क का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या क्या आता है, इसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य का शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और वेतान जो आपकी दूसरी वाली किताब है बच्चों, उसमें से 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा ब्लूप्रिंट जो हमने इस बार का देख लिया। कुछ बचा हुआ पार्ट पीछे भी है। इसके अलावा व्यक्तित्व और माध्यम, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे कुछ, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। ये 7 मार्क के टोटल आएंगे, 5 एमसीक्यू हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। अपठित गद्यांश आएगा बच्चों 3 मार्क में, एक ही आएगा वो, 3 मार्क का क्वेश्चन। पत्र लेखन आना है आपको 4 मार्क में, निबंध लेखन आना है 4 मार्क में। इस प्रकार टोटल 80 मार्क्स का पेपर है बच्चों, ठीक है, 12th के हिंदी का। क्या क्या हट चुका है, हटा हुआ भाग देखते हैं, हटाई गई वस्तु, पाठ्यक्रम से हटाई गई वस्तु। तो काव्य खंड जो है आपका, उसमें से गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा पाठ हटा दिया गया है, और फिराक गोरखपुरी में से सिर्फ गजल हटाई है। ये काव्य खंड की बात है। गद्य खंड जो है, गद्य खंड में से विष्णु खरे जी, चार्ली चैपलिन यानी हम सब पूरा पाठ, रजिया सज्जाद जहीर नमक पूरा पाठ हटा दिया गया है। वितान भाग 2 में से, वितान में से एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने जो हैं ये भी बच्चों हटा दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो इंग्लिश में हम सबसे पहले आपका क्या देखते हैं बच्चों, ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट है, सेम है लास्ट ईयर टाइप जैसे ही है। अनसीन पैसेज 10 मार्क के हैं, है ना, और 4 मार्क का एक नोट मेकिंग क्वेश्चन आता है। अनसीन पैसेज होता है लेकिन उसके अंदर टाइटल और नोट बनाना होता है, तो इसे 14 मार्क के आपको टोटल आएंगे। इसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जो अनसीन पैसेज है इसके अंदर सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे 10। फिर आता है सेक्शन बी में राइटिंग स्किल आता है, 12 मार्क का आता है। इसके अंदर नोटिस एडवर्टीजमेंट आता है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। फिर लेटर राइटिंग आता है बच्चों एक, और एक लॉन्ग कंपोजिशन आता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऐसे टाइप में, है ना, वो भी 4 मार्क का आता है। ऐसे 12 मार्क की 3 चीज़ें पूछेंगी। पहले में से नोटिस एडवर्टीजमेंट या पोस्टर में से कुछ एक, दूसरे में लेटर राइटिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल, फिर यहाँ पर आर्टिकल लिखने को आएगा, कोई रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट या कोई पैराग्राफ। ग्रामर सेम है, 5 मार्क्स के टिक मार्क के क्वेश्चन है, 5 डू एज डायरेक्टेड होते हैं, जिनके अंदर हमको कुछ करना होता है चेंजेस, जैसे एक्टिव, पैसिव, नरेशंस, ये सब। सेक्शन डी 44 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। एक्सट्रैक्ट आता है बच्चों फ्लेमिंगो के पाठ में से, प्रोज यानी पाठों में से, 5 मार्क का, जिसमें 5 एमसीक्यू होते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री आता है, फ्लेमिंगो में से, पोएट्री में से आपको 3 मार्क के 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम
विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर है ना विस्टा, उसमें से एक 4 मार्क का एमसीक्यू का एक्सट्रैक्ट आएगा। मतलब आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी लेसन की, आपको पढ़ना है और उसमें से आंसर देना है, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 10 मार्क के, उसमें 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे। फिर पोएट्री में से 6 मार्क के 3 छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क में आएंगे। और विस्टास में से भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे 2 मार्क के 2 क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो में से 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क के आएंगे। फ्लेमिंगो की पोएट्री में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का बड़ा, और सप्लीमेंट्री रीडर में से एक क्वेश्चन बड़ा 3 मार्क का। ये तो था आपका बच्चों ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट के बाद बात करें तो हटा हुआ सिलेबस क्या है इंग्लिश में, तो रिमूव्ड सिलेबस इंग्लिश में है। फ्लेमिंगो की पोएट्री में से सिर्फ एक पार्ट हटा है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये हट चुका है। और विस्टास में से बच्चों आपको शुड विजार्ड हिट मोमी और इवान ट्राइस एन ओ लेवल, ये 2 पार्ट हटे हैं। पूरे पार्ट हैं तो कोई टेंशन नहीं बच्चों इसमें। इसके बाद बच्चों संस्कृत की बात आती है, तो 12 संस्कृत का ये मैं दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए क्या आने वाला है और क्या नहीं, ठीक है। ये पूरा आपका आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जूम करके पॉज कर करके आप इसमें से अपना उतार लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं संस्कृत लेते हैं। क्या क्या हटा है वो देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक से निर्धारित पाठ कौन से हैं? पाठ संख्या 4 अध्याय महाकाव्य, 7वां अध्याय गद्य काव्य और चंपू काव्य, 9वां अध्याय नाट्य साहित्य। और ये दूसरी पुस्तक है भास्वती, द्वितीय भाग से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। द्वितीय पाठ हटाए गए, अष्ट, 10 और द्वादश पाठ, यानी 8, 10 और 12 पाठ हट गए। बच्चों अब बात आती है उर्दू की, क्योंकि उर्दू का तो बच्चे जो उर्दू वाले बच्चे हैं वही समझ सकते हैं, हमें तो ये भाषा आती नहीं है, इसलिए मैं आपको बस दिखा देता हूँ, आप देख के अपनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये तो आपका ब्लूप्रिंट रहा। ये क्या चीज़ है आप समझ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि भाषा हमें आती नहीं है। वीडियो रोक रोक के प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी कुछ है बच्चों, विलोपित है मतलब हटा हुआ पार्ट है ये। क्या का पार्ट हटा है आप देख लीजिएगा। चलिए, बच्चों मराठी, तो ये आपका मराठी का है सिलेबस। 12th में मराठी में क्या क्या हटा है, क्या क्या आ रहा है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ब्लूप्रिंट हो गया 12th का मराठी सब्जेक्ट का। अब बात करते हैं बच्चों हमारे मेन सब्जेक्ट गणित की, तो ये अपने मैथ्स का लेसन फर्स्ट 5 मार्क का है ना। 3 MCQ 2 मार्क का क्वेश्चन। लेसन 2 6 मार्क का है, 4 MCQ 1-2 मार्क क्वेश्चन। आव्यूह मतलब कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो 6 मार्क्स का है, 4 MCQ 1-2 मार्क क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट यानी सारणिक कितने मार्क्स का है, 6 मार्क का है, 2 ही MCQ और 4 मार्क का क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता 8 मार्क का है, 2 MCQ, 1 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 4 मार्क का बड़ा है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग 6 मार्क का है, 2 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 MCQ है। समाकलन जो है मतलब इंटीग्रेशन टोटल 12 मार्क का है, 6 MCQ और 1 क्वेश्चन 2 मार्क का, 1 4 मार्क का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन के अनुप्रयोग 3 मार्क का है, सिर्फ एक ही 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क का है, 3 MCQ 3 मार्क का क्वेश्चन। वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित 7 मार्क का है, 2 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क MCQ। 3D ज्योमेट्री 7 मार्क का 1 क्वेश्चन है हमारा MCQ,
2 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन। लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन, 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी 5 मार्क का एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक 2 मार्क में एमसीक्यू। 80 मार्क का बच्चों पेपर होना है टोटल। ठीक है, क्या क्या हटा है वो देख लीजिए बच्चों। बच्चों ये है आपका मैथ्स का ब्लूप्रिंट। ठीक है, देख सकते हैं लेसन फर्स्ट होता है संबंध और फलन, यानी कि फंक्शन और रिलेशन, है ना। इसके अंदर 5 मार्क्स आ रहे हैं, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 एमसीक्यू। त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन 6 मार्क्स का है, 4 एमसीक्यू, एक 2 मार्क का क्वेश्चन। ऑब्व्यू यानी मैट्रिक्स जो है वो भी 6 मार्क्स का है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और 4 एमसीक्यू। सारणिक यानी डिटर्मिनेंट है, ये 6 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, सॉरी 1 मार्क के 2 क्वेश्चन एमसीक्यू और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट आप देख लीजिएगा इस टाइप से, है ना। ये चाहे तो फोटो कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। मैं इसका डिलीटेड सिलेबस आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या हट चुका है। देखो बच्चों, पहला जो लेसन है उसमें से 1.4 और 1.5 हेडिंग हटी है। क्या हटा है? 1.4 और 1.5 हेडिंग, मतलब ये इस प्रकार से हेडिंग दी रहती है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इन इन्वर्टिबल फंक्शन, फलनों का संयोजन एंड व्युत्क्रमणीय फलन। तो इसका मतलब क्या है कि इससे जुड़ी हुई जो एक्सरसाइज है बच्चों, जो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है जो नहीं करना है वो हट गई, यानी कि आपको 1.3 एक्सरसाइज नहीं करना है, आप काट लीजिए अपने इसमें। ठीक है, 1.3 आपको नहीं करना। और दूसरा है द्विआधारी संक्रियाएं, मतलब बाइनरी ऑपरेशन, ये उसी के बाद जो है, तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब इसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी 1.4 वो भी हट चुकी है, वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ये 1.4 एक्सरसाइज भी आपको नहीं करना है। तो लेसन 1 में 1.1 और 1.2 ही करना है। लेसन 2 पूरा आ रहा है। लेसन 3 में से क्या हटा है? अवयव प्रारंभिक संक्रिया। ये देखिए बच्चों, बुक में दिखाता हूँ, ये 3.7 टॉपिक है और लिखा भी है, ये टॉपिक से आप याद रखना, 3.7 टॉपिक। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मतलब आप एक इस टॉपिक को आपको हटाना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो करते थे ये हटेगा आपका, बस बाकी कुछ भी नहीं हटा है। 3.7 नाम का एक छोटा सा टॉपिक हटा है। ठीक है, बाकी सब कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो 3.4 एक्सरसाइज है इसमें एक क्वेश्चन है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स। तो ये प्रकार के जो क्वेश्चन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने वाले, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने वाले क्वेश्चन ये नहीं आएंगे 3.4 के। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। 5.8 रोले और लैग्रांज माध्यमान प्रमेय। ये बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम है 2 हमारे पास, है ना, रोले और लैग्रांज। इस पर बेस्ड आखिरी एक्सरसाइज है आपके लेसन 5 की, जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.8, ये आपको नहीं करना है, इसको काट दीजिए बस। ठीक है, लेसन 6 में 6.4 और 6.5 टॉपिक हटे हैं। ये देखिए बच्चों, टॉपिक नंबर 6.4 टेंजेंट और नॉर्मल, ये हट चुका है। तो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी है एक, जिसका नाम है 6.3, इसको काट दो आप, 6.3 आपको नहीं करना है। ठीक है, और इसी के बाद की जो एक्सरसाइज है 6.4 वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है इस पर, सन्निकटन पर। सन्निकटन मतलब अप्रॉक्सीमेशन पर। तो 6.3 और 6.4 एक्सरसाइज भी लिख दूँ मैं आपको कि एक्सरसाइज 6.3 6.4 को छोड़ दो आप, ये 2 चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्लास अब पार्ट नंबर 2 की बारी आती है, जिसमें समाकलन दिया हुआ है। इसमें देखते हैं क्या हटा है। तो बच्चों इसमें हटा है ये 7.7.1 योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो ये लिखा है आपकी बुक में 7.7.1 डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है 7.8। आपको ये 7.8 एक्सरसाइज नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। समाकलनों के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें क्या हटा है?
दो वक्रों के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल 8.3 टॉपिक हटाएं। तो ये देखिए, ये आपका टॉपिक 8.3 और इस पर जुड़ी हुई आपकी एक्सरसाइज है 8.2, वो भी आपको नहीं करना है इसके आगे। ये 8.2 एक्सरसाइज आप इसको काट दीजिए, आपको नहीं करना है, ठीक है। 9 में 9.4 टॉपिक हटा है आपका। देखिए बच्चों, 9.4 टॉपिक है ये, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन गिवन, जिसका जनरल सॉल्यूशन दिया हो। तो इसके हिसाब से ये जो एक्सरसाइज है आपकी 9.3, ये जनरल सॉल्यूशन पर डिपेंड है ना, ठीक है। तो ये 9.3 जो है ये भी पूरी आपकी हट जाएगी, ठीक है। चलिए 9 का भी प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। लेसन 10 हमारा है, सॉरी 10 नहीं, लेसन 11 त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें बहुत कुछ हट चुका है बच्चों, काफ़ी टफ चैप्टर था, बढ़िया रहा। तो बच्चों 11.6 प्लेन से लेकर आखिरी तक का सारा पार्ट हट चुका है इसमें। 11.6 से लेकर 11.10 तक ये पूरा लेसन हट चुका है, 11.6 से 11.10 तक। यानी आपको इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 11.2 तक करना है, फिर 11.3 से जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब हट चुकी हैं, 11.2 तक ही करना होगा। रैखिक प्रोग्रामन पार्ट 12 है, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर 12.3 टॉपिक हटाए। ये देख लीजिए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब दो एक एक्सरसाइज है बच्चों इसके अंदर 12.1 12.2। तो 12.1 तो पूरी आ रही है और 12.2 एक्सरसाइज हट चुकी है ना। आप चाहो तो काट लो 12.2 एक्सरसाइज को पूरा कट कर लो, ये नहीं आई है। और लेसन 13 जो है हमारा, इसमें सिर्फ एक बर्नौलीज थ्योरम हटी हुई है, वो भी लास्ट की है। ये देखिए बर्नौलीज ट्रायल है ना, ये हट चुका है। इसके ऊपर एक लास्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, जिसका नाम है 13.5। तो 13.5 आप छोड़ दीजिए, मत कीजिएगा, बाकी सब कुछ आपको मैथ्स में करना है बच्चों, ठीक है। चलिए ये मैथ्स का हुआ, अब हम फिजिक्स की बात कर लें। फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखिए, ब्लूप्रिंट तो आप समझ ही सकते हैं, कुछ खास नहीं होता ब्लूप्रिंट में, किस लेसन में से क्या आ रहा है वो देखना है। तो ये ब्लूप्रिंट देखिए आप, ठीक है। वीडियो देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या हट चुका है। तो इकाई 1 में पार्ट 2 है विद्युत विभव और धारिता, विद्युत विभव और धारिता। संचारित में संचित ऊर्जा के सूत्र की व्युत्पत्ति। बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है ये 2.15, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बस ये आप काट दो, बाकी सब कुछ आ रहा है, ठीक है, फुल लेसन आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पर हटाइए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है ना, कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र की व्युत्पत्ति, बाकी कुछ भी नहीं है। अध्याय 3 है धारा विद्युत, इसके अंदर से क्या क्या हटा है, कार्बन प्रतिरोध हट गए हैं, वर्णकोड हट गया है, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर समूहन हट गया है, किरचॉफ के नियम के सामान्य अनुप्रयोग हट गए, नियम नहीं हटे उनके अनुप्रयोग हटे बच्चों, नियम पूछ सकते हैं आपसे। मीटर ब्रिज, विभव मापी का सिद्धांत, उसके 2 अनुप्रयोग, ठीक है। सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना एवं किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, ये चीज़ें इसमें से हटी है। चलिए अब बुक में दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों इनमें सबसे पहले आया है ये रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, ये आप काट दो 3.7। हाँ बच्चों ये टॉपिक आपसे इसमें से हटा दिए गए, ठीक है। ये देखिए बच्चों पीछे ये दिया है ना आपको, ये एक टेबल सी दी है, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता आते थे। ये कार्बन वाला जो था ये पार्ट हटा दिया गया है ना। इसके बाद आपको बुक में से हटाया गया है रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है ये हटा दिए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इस बार रिमूव कर दिए, ये नहीं आने वाले, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशंस को रिमूव कर दिया गया है। किरचॉफ के रूल तो आ रहे हैं बच्चों, लेकिन किरचॉफ रूल की एप्लीकेशन को हटा दिया है, किरचॉफ रूल की एप्लीकेशंस को हटा दिए गए। किरचॉफ के रूल आपसे पूछेंगे, किरचॉफ रूल के एप्लीकेशन हटा दिए गए हैं जनरल वाले, और लास्ट के 3-4 टॉपिक हटाए हैं, जैसे कि आपका मीटर ब्रिज हटा दिया बच्चों,
और लास्ट में मीटर ब्रिज के बाद आता है पोटेंशियोमीटर। ये दोनों टॉपिक हटा दिए, मीटर ब्रिज भी हटा दिया और ये पोटेंशियोमीटर को भी टॉपिक से हटा दिया है। ना मीटर ब्रिज पढ़ोगे आप, ना ही पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे। पोटेंशियोमीटर को नीचे क्या कहते हैं बच्चों? विभवमापी, विभवमापी, ठीक है। मीटर ब्रिज को मीटर सेतु कहते हैं, पोटेंशियोमीटर को विभवमापी का कहा जाता है। फिर लेसन 4 आता है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें से क्या हटा है बच्चों? साइक्लोट्रॉन, टोरॉइडल सोलेनॉइड, ठीक है। 2 चीज़ें हटी हैं, बता देता हूँ आपको बच्चों। ये रहा आपका साइक्लोट्रॉन, ये हट चुका है साइक्लोट्रॉन, ये नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन आता ही था। इसी के साथ टोरॉइड हट चुका है बच्चों, ये देखिए द टोरॉइड है ना, टोरॉइडल सोलेनॉइड कहते हैं, ये भी चीज़ आपकी रिमूव हो चुकी है। इसी के साथ चलते हैं लेसन नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्यबल। तो बच्चों ये जो लिखा ना धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार, ये एक्चुअल में यहाँ लिखा है लेकिन ये इस लेसन का है, लेसन 4 में आता है, ठीक है। तो मैं ये जो चीज़ें बता दूँ आपको, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण, ये इतनी चीज़ें जो हैं ये लेसन 4 में आती हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी। तो बच्चों ये जो टॉपिक है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको कहते हैं ये टॉपिक टॉर्क ऑन करंट लूप या मैग्नेटिक डाइपोल, ये टॉपिक हट चुका है, ठीक है। और इसको टर्न करें बच्चों अपन लोग, है ना। तो इसी में मिलता है, इसी के बाद ये टॉपिक सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये जो पहला टॉपिक है बच्चों, ये धारावाही लूप को कहते हैं सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर इंग्लिश में करंट लूप होता है, उसका चुंबकीय द्विध्रुव की तरह, चुंबकीय द्विध्रुव मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार। तो ये टॉपिक जो मैंने बताया है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, जो पढ़ाता है वही समझा सकता है, हर कोई वीडियो वाले नहीं बना सकते, ठीक है। क्लियर है? तो ये लिखा वो इसके अंदर लेसन 5 में है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में वो 4 में ही पाया जाता है। और इसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी के आगे आपको इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, ये देखिए 4.10.3 लेसन 4 में ही है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चों, मेरे पास बुक नहीं है, माफ़ करना, तो इसके लिए आप ऐसे टॉपिक देखते हैं ना, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो 4.10.3 द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना, ये मिल जाएगा आपको। तो ये इतनी चीज़ें जो बच्चों लेसन 4 की यहाँ पर आई हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय अवयव। तो बच्चों यहाँ से ये हटा है लेसन 5 में द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ये आप कट कर लीजिए। 5.4 जो टॉपिक है ये पूरा कट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? 5.4 आता है, फिर इसके अंदर आता है 5.4.1 ये मैग्नेटिक डिक्लाइन एंड डिप, ये भी हट चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हट चुकी है आपकी, कहाँ तक? यहाँ तक। ये आपको पढ़ना है फिर मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, 5.5 आपको पढ़ना है। 5.4 नाम का जो टॉपिक है पूरा वो हट चुका है, ठीक है। कहाँ तक हट चुका है बच्चों? ये यहाँ तक। ये कंपास वम्पास की चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी, क्लियर है। तो ये तो हो गया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी अर्थ का मैग्नेटिज्म और उसके चुंबकीय अवयव, है ना, जैसे मैंने बताया अभी। इसके बाद आपको हटा है विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट हटा है ना, और उसकी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका 5.7 बुक में, परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक, ये टॉपिक आपका हटा है 5.7, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लेसन ही खत्म हो जाता है। इस छोटे से टॉपिक के बाद ये देखिए पार्ट खत्म, यहाँ से क्वेश्चन आंसर चालू, ठीक है। तो लेसन 5 तक का सब क्लियर है। लेसन 6 देखते हैं। इसमें आया है सिर्फ एक चीज़ हटी है, भंवर धाराएं यानी एडी करेंट्स। बच्चों ये टॉपिक है आपका
एडी करंट 6.8 टॉपिक, ये टॉपिक देखा करो आप बस। एडी करंट आपको हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा में एलसी दोलन का गुणात्मक विश्लेषण हटाया है। मतलब देखा जाए तो इस लेसन में से कुछ भी नहीं हटा, एक छोटी सा टॉपिक हटा है। ये बच्चों देखिए 7.8 एक छोटा सा टॉपिक है, एलसी ऑसिलेशंस, बस ये आप रिमूव कर लो, बाकी सब आपका आ रहा है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, 7.8 टॉपिक है ना। क्वेश्चन आते थे बच्चों इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद लेसन 8 है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें से कुछ भी नहीं हटा है। मतलब फर्स्ट पार्ट मैंने पूरा बता दिया, मैं पार्ट नंबर 2 उठाता हूँ। पार्ट नंबर 2 जो है इसके अंदर आता है सबसे पहले रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। चलिए पहले इसको देखें। इसके अंदर सबसे पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग हटे हैं। सिर्फ अनुप्रयोग हटे, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस हटे हैं। तो बच्चों ये है हमारा टॉपिक 9.4 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो आ रहा है, इसके जो एप्लीकेशंस पीछे दिए हैं, ठीक है, वो हटे हैं। ये 9.4.1 ये एप्लीकेशंस में जो मिराज आता है ना, ऑप्टिकल फाइबर है, ये सब हट गए। 9.4 से मिराज हट गया सबसे पहले, मिराज नहीं पढ़ना है आपको इस बार। और इसी पर डिपेंड है बच्चों डायमंड, डायमंड के बाद प्रिज्म। प्रिज्म मतलब जो ये इस प्रकार के डायग्राम बुक में देखे होंगे ना आपने, वो हट गए। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर पे क्वेश्चन आते थे, ऑप्टिकल फाइबर हट चुका है। ये इसके एप्लीकेशन से ये आपको हटा दिए गए हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, सिर्फ एप्लीकेशंस। फिर आता है प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल न दिखाई देना। ये टॉपिक बिल्कुल लास्ट में है बच्चों। ये सब 9.7 टॉपिक में मिलेंगे आपको। ये सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट है ना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, ये रेनबो। तो 9.7 नाम का जो टॉपिक है ये पूरा हटाने लगभग 2-2.5 पेज का है ये, है ना। फिर आपको 9.7 के बाद यहाँ से पढ़ना है 9.8 से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, यहाँ आप पढ़ने लग जाएगा। 9.7 का जो टॉपिक बुक में दिया है यहाँ तक का, वो पूरा छोड़ दो बच्चों। इस लेसन में सिर्फ इतना ही हटा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स में से क्या हटा है। तो इसमें से यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक की व्युत्पत्ति, सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण समतल ध्रुवित प्रकाश ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश का उपयोग एवं पोलराइड्स देखते हैं। तो बच्चों ये कोई विशेष टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, ये यंग का जो डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज की चौड़ाई। इसका जो अपन डेरिवेशन करते हैं, ये जो दिया हुआ है ये हट चुका है, बस ये डेरिवेशन जो लिखा है ना, ये डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। डबल स्लिट में जो डेरिवेशन आप करते हैं वो सिर्फ फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन हट चुका है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था। ये दिया है बच्चों टॉपिक 10.6.3 रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका हटा दिया गया है। रिजॉल्विंग पावर है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के लिए हटा दिया है, ठीक है। ये टॉपिक आप मत पढ़िएगा। फिर आता है पोलराइजेशन बच्चों, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन हटाया है। फिर पोलराइजेशन जो है ये टॉपिक पूरा हट चुका है। इसके बाद आपको बुक में कुछ नहीं पढ़ना है। 10.7 के बाद आपको पोलराइजेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है। चलिए यहाँ पर ये ख़त्म होता है। फिर आता है ड्वेल नेचर वाला लेसन 11, ड्वेल नेचर वाला हिंदी में कहते हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति। डेविएशन जर्मन का प्रयोग बच्चों छोटा सा टॉपिक है, लास्ट का हटा है, ये बता दूं मैं आपको अगले लेसन में। ये डेविएशन एंड जर्मन का एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी पूरा लेसन आ रहा है आपको। ये सबसे लास्ट टॉपिक है 11 लेसन का, ठीक है। 12 में से बच्चों कुछ भी नहीं हटाया है ना।
12 लेसन हमारा एटम्स है, एटम्स पूरा आ रहा है। न्यूक्लियाई में से क्या हटा है? रेडियो एक्टिवता, अल्फा बीटा एवं गामा कण एवं तरंगे एवं उनका गुण, तो रेडियो एक्टिविटी हट चुका है। तो बच्चों ये आपको नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी पूरा टॉपिक हट चुका है। 13.6 काट लेना आप इसको, रेडियो एक्टिविटी को। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अल्फ़ा बीटा गामा डीके है, ये हट चुका है, अल्फ़ा डीके हट चुका है। इसके बाद बीटा और गामा डीकेज भी आएंगे, वो भी आपके हट चुके हैं, है ना। ये आपका गामा डीके है, इसको काट लो आप। इधर आपका बीटा डीके है, इसको काट लीजिए, ठीक है। इसी के बाद इसी के कुछ लॉज हैं। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये भी हट चुका है। मतलब रेडियो एक्टिविटी के नाम से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम और ये सब चीज़ें बीच में लिखी हैं, हेडिंग नहीं डली है, पर ये सब बीच में आ जाएगा यहाँ पर, इस पेज पर, जिस पेज पर रेडियो एक्टिविटी है। तो रेडियो एक्टिविटी से अल्फा बीटा गामा डीके तक आपको इस लेसन में कुछ नहीं पढ़ना है, बुक खोलोगे तो समझ आ जाएगा। फिर आता है लेसन 14, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी, मतलब कि हमारा सेमीकंडक्टर वाला लेसन। इसमें से विशिष्ट प्रयोजन, पीएन संधि डायोड का एलईडी, फोटो डायोड, सोलर डायोड, जेनर डायोड एवं उनके अभिलक्षण, जेनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रक की भांति उपयोग। तो बच्चों ये आता है 14.8 स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। ये जितने भी टॉपिक हैं वो सब हट चुके हैं यहाँ से, है ना। क्या क्या आता है? जेनर डायोड हट गया है, ठीक है। जेनर डायोड के बाद इसका जेनर डायोड का यूज़ एज अ रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम, ये हट चुका है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस भी हट चुके हैं बच्चों इसमें से, ठीक है। जैसे कि फोटो डायोड हट चुका है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। एलईडी ये हट चुका है, क्या लिखा है साफ साफ, है ना। सोलर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, ये ठीक है, ये हट चुके हैं। ये सोलर सेल इसके बाद आएगा, ये हट चुका है, ये आपको हटा देना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज़ें इसमें से हट चुकी है। इस बार कुछ नया भी जोड़ा है, तो वो भी देख लेते हैं क्या नया जोड़ा गया है। इकाई 8 परमाणु में, मतलब लेसन 12 में हाइड्रोजन परमाणु की बोहर मॉडल, इसमें न्यूक्लियर फोर्स जोड़ा हुआ है। तो बच्चों ये टॉपिक तो ऑलरेडी अपने इसमें है ना, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है बुक के अंदर। ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये पढ़ना होता है, लास्ट ईयर हटा दिया इसलिए इसको बोला गया कि इस बार जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये लेसन 14 के बता दूं मैं आपको, ये लेसन 14 में क्या क्या है। तो ये तो शुरू की चीज़ें हैं, क्या है ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, ये सब आ रही हैं, कोई इशू नहीं है, इनको पढ़ना है आपको। मतलब ये लेसन के शुरुआती पेजों में है बच्चों, दिखा दूँ आपको। ये शुद्ध और जो बाह्य होता है इसको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक करते हैं बच्चों। ये दिया बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये तो हटवाया ही नहीं, मतलब ये आ ही रहे हैं सब, ठीक है। जो हटाई गई चीज़ें वो मैंने बता दी हैं, तो बाकी सब आपको करना है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर होता है सॉल्यूशन, जिसको विलियन कहते हैं हिंदी में। ये 7 मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 3 मार्क का है, 2 मार्क का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको विद्युत रसायन कहते हैं, ये 9 मार्क का आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क के MCQ, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क में बच्चों। रासायनिक बल गतिकी लेसन 4 होता है हमारी केमिस्ट्री बुक का, NCERT का, जो 7 लेस मार्क का है, एक 2 मार्क, एक 3 मार्क और एक 2 MCQ आना है। इसके बाद बच्चों बीच के जो लेसन्स हैं वो हटा दिए गए हैं, मैं बता दूं आपको बीच के लेसन कौन कौन से हटाए गए हैं। लेसन नंबर 5, 6 और 7 हटा दिया गया है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो थे, ये 5, 6, 7 तीनों साथ के लेसन ये हटा दिए हैं। इसके बाद आप बात करें तो बुक के हिसाब से बता रहा हूँ बच्चों, D और F ब्लॉक जो है वो बुक के अंदर आता है 8 लेसन, वो भी 7 मार्क का है। D और F ब्लॉक वैसे तो नाम से ही समझ जाओगे आप लोग, D ब्लॉक F ब्लॉक एलिमेंट, है ना। ये भी 7 मार्क का है, 4 MCQ और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा।
और ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, उप सह संयोजक यौगिक, ये इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री लेसन 9 होता है। ये 7 मार्क का है, 3 MCQ, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन। हेलो एल्केन लेसन 10 है, हेलो एल्केन हेलो एरीन 6 मार्क का है, एक 4 मार्क का बड़ा क्वेश्चन और 2 MCQ। एल्कोहल फिनॉल ईथर जो है वो आता है 6 मार्क में, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 MCQ। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल 8 मार्क का है, एक क्वेश्चन 5 का, एक 2 का और एक MCQ। अमाइन चैप्टर जो है वो 6 मार्क का है, 4 MCQ आएंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन। और बायोमोलिक्यूल, जैव अणु कहते हैं इसको इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में जैव अणु, इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल कहते हैं, 7 मार्क में है, 5 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट और 2 मार्क का एक क्वेश्चन। बच्चों इसमें से क्या क्या हट चुका है तो ये ध्यान से देखिएगा। आप बता ही चुका हूँ आपको। सबसे पहले तो लेसन फर्स्ट पूरा हटा दिया गया है आपको। लेसन 1 सॉलिड स्टेट, हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं, ये 5, 6, 7 तीनों लेसन हट गए हमारे। पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में जो पॉलीमर आते हैं और लास्ट के दो लेसन है, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, ये दोनों लेसन भी हट गए हैं। तो केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ हट गया है बच्चों, ठीक है। फिर आता बच्चों बायो। बायो में ये यूनिट वाइज दिया है, लेसन वाइज नहीं दिया है, यूनिट वाइज। आप अपनी बुक में यूनिट देखोगे तो आपको मिल जाएगा। 5 यूनिट होती है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, है ना, ये 16 मार्क का है, 7 मार्क का MCQ आएंगे और 2 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता आनुवांशिकी तथा विकास, ये 16 मार्क का है, इसमें तो 5 MCQ, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के आएंगे। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है, ये यूनिट 3 है। बच्चों मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक भी है। तो ये यूनिट 1 जो है, ये यहाँ पर यूनिट 6 लिखा है क्योंकि वो 11th के बाद 12th को गिनते हैं। तो रिप्रोडक्शन पहली यूनिट है, इसमें अंदर 4 लेसन आते हैं, 1 2 3 4 शुरू के, ठीक है। तो ये जो 4 लेसन है इन सबको मिलाकर टोटल 16 मार्क होते हैं, जिनमें से एक 3 मार्क का, 2 मार्क के 3 क्वेश्चन और 7 मार्क के MCQ आएंगे। और सेकेंड है हमारा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, इसके अंदर 3 लेसन है, 5, 6 और 7वां। कोई भी मीडियम हो, बात तो एक ही है, मैं लेसन नंबर बता रहा हूँ NCERT के हिसाब से, 5, 6, 7। ये भी 16 मार्क का है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 5 मार्क के MCQ आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, तो ये है आपका ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 8, 9, 10 पार्ट है बच्चों, ठीक है। ये 14 मार्क का है, इसमें भी सेम है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं और टोटल 14 मार्क का आना है। फिर जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी, ये दोनों और बता दूं मैं आपको बुक के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, और ये इकोलॉजी होता है, इसके अंदर भी 4 लेसन है, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका ब्लूप्रिंट रखा है। चलिए ब्लूप्रिंट को हटा के अपन देखते हैं क्या क्या सिलेबस हमारा हट गया है। तो लेसन फर्स्ट हट गया हमारा, 9 और 16 हट चुके हैं बच्चों। 3 लेसन आप नाम से याद रखें, लेसन 1, 9, 16। मैं बता दूं आपको 16 कौन सा है, लास्ट का एनवायरमेंटल इश्यूज़ है ना। और लेसन नंबर 9 जो है वो आपका है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, हिंदी का नाम आप हिंदी की मीडियम की बुक में देख लेना। और रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, ये लेसन फर्स्ट जो है हटा दिया है। आप चैप्टर के नंबर से याद रख सकते हो, 1, 9 और 16 बच्चों आपको रिमूव हो चुका है। बच्चों जैव प्रौद्योगिकी का वाला पार्ट है, ये जैव प्रौद्योगिकी का आप देख सकते हैं, यूनिट्स के साथ आपके मार्क्स दिए हैं, ठीक है। किस लेसन में कितना आ रहा है आप इसमें से देख लीजिएगा। फिर बच्चों आता है अकाउंट्स, लेखाकर्म या अकाउंट बच्चों, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं बच्चों, सबसे पहले कि आपका जो लेसन फर्स्ट होता है अलाभकारी संस्थाओं वाला, वो हटा दिया गया है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पहला ही पार्ट है जो बिल्कुल अलग ही है एक,
हर साल आता था, इस बार उसको पूरा हटा देंगे। यानी आपको लेसन 2 से ही पढ़ाई करना है, जिसका नाम है साझेदारी फर्म और कंपनी का लेखांकन, मतलब पार्टनरशिप अकाउंटिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले पहला पार्ट आता है साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं, मतलब बेसिक प्रिंसिपल आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आपको 2 भाग में दिया है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ठीक, तो दूसरा है ये साझेदारी आधारभूत। 12 मार्क का आना है बच्चों, इसमें से 6 मार्क का एक क्वेश्चन, एक मार्क के 6 क्वेश्चन आएंगे, और 2 मार्क का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। ठीक है, फिर इसी के बाद बच्चों ये साझेदारी लेखांकन जो है, मतलब पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, इसमें 2 और लेसन बाद में आते हैं। इसके बाद ये जो मेन लेसन है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इंग्लिश में कहते हैं इनको। ये भी दोनों 6-6 मार्क्स के हैं, दोनों में से 3-3 मार्क आना है, और एक मार्क के एक एक क्वेश्चन 3-3 मार्क के आना है। फिर जो थर्ड यूनिट है, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु और साझेदारी फर्म का विघटन, मतलब साझेदार का निकलना। यहाँ पर साझेदार मतलब पार्टनर को एंट्री दी या पार्टनर को हटाना, और पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना, पार्टनरशिप फर्म का विघटन होना या ना खत्म होना। इसमें से भी एक लेसन 8 मार्क का और ये 4 मार्क का है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क का और एक 4 का आ रहा है। यहाँ से सिर्फ साझेदारी फर्म के विघटन में से एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और 2 MCQ है। फिर बच्चों ये शेयर वाला पार्ट आ गया है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं ना कंपनी अकाउंट, इसमें शेयर आते हैं। अंश पूंजी के लिए लेखांकन, शेयर वाले पार्ट में 16 मार्क आना है बच्चों, 4 मार्क के MCQ और 2 मार्क के 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। फिर ये ऋण पत्र डिबेंचर वाला जो लेसन है बच्चों, डिबेंचर्स वाला लेसन है। ठीक है, इसमें से 8 मार्क का आ रहा है, एक क्वेश्चन 3 का, एक 2 का और 3 MCQ। फिर ये बच्चों पार्ट बी आ जाता है, दूसरा पार्ट जो है बुक का। 2 बुक है ना। ज़्यादातर स्कूल में प्राइवेट बुक भी चलती हैं, तो पर वो नाम से समझ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ये लेसन 8 मार्क में आएगा आपका। और एक अकाउंटिंग रेशियो वाला लेसन होता है, लेखांकन अनुपात, तो 4 मार्क का आना है। ठीक है, MCQ 2 मार्क का एक क्वेश्चन, इसमें 3 मार्क का। एक कैश फ्लो वाला लेसन होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं इंग्लिश में, 8 मार्क में आएंगे, 2 और 1 मार्क का, 2 मार्क के 2, एक क्वेश्चन 4 मार्क का और एक 2 मार्क का। ठीक है, तो ये था आपका ब्लूप्रिंट। फिर बच्चों देखते हैं क्या क्या इसमें से हटा दिया गया है। चलो बच्चों, तो इसमें सबसे पहला तो पहला लेसन हट गया है, अलाभकारी संगठन के लेखे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, पहला ही लेसन है बच्चों। फिर आता है भाग 2 में ऋण पत्रों का निर्गम और मोचन। तो बच्चों ये जो लेसन है ना, हिंदी मीडियम में तो ऐसा कैसा ही नाम लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता दूं मैं, ये है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला लेसन है, ये पूरा हटा दिया गया। ठीक है, फिर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है, तो बच्चों ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको भी पूरा हटा दिया गया है ना। एनालिसिस, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों ये जो लेसन है ये तो पूरा हटा दिया गया है, लेकिन इसके अंदर तुलनात्मक विवरण और समरूप विवरण पूर्णतः हटाया गया। तो बच्चों 2 चीज़ें क्या है मैं समझाता हूँ आपको। तुलनात्मक को कहते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट। इस लेसन में 2 चीज़ें होती, कंपेरेटिव और कॉमन साइज, दोनों हटा दी गई हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स नहीं करना है। इसी के बाद आगे आएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या आएंगे बच्चों इसके बाद, ये इंग्लिश में कॉमन साइज कहते हैं इनको, हिंदी का नाम तो आपके पास लिखा ही है। तो ये कॉमन साइज भी आपको नहीं आ रहे, मतलब देखा जाए तो लेसन पूरा ख़त्म ही है, इसमें अब कुछ नहीं है। ये 2 ही मेन चीज़ें थी, वो इसमें से हटा दी गई हैं। फिर आता है लेखांकन अनुपात, मतलब अकाउंटिंग रेशियो, जो मैंने आपको सबसे पहले नाम बताया था आगे।
ये कौन सा लेसन हटा है इसमें से? अकाउंटिंग रेशियो है, लेसन 13 आता है अलग अलग बुक में, नाम से समझ जाना। अकाउंटिंग रेशियो, इसमें से क्या हटा है वो जरा देख लेते हैं। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, 3 चीज़ें इसमें से हटी हैं। बच्चों तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ बुक के अंदर। तो क्या क्या चीज़ें हैं? एक है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये हटा है। एक आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हटा है। एक उन्होंने बोला है नेट एसेट टर्न, तो नेट एसेट तो कुछ नहीं होता है, तो फिक्स्ड और करंट दोनों का मिला दो तो नेट हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों, ये 3 चीज़ें आपकी हटी है। तो ये बहुत ही छोटी है, कोई ज़्यादा नहीं, मतलब पूरा लेसन लगभग आ रहा है। ये 3 छोटी छोटी चीज़ों को आप हटा दीजिएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। ठीक है, तीनों को हटा देंगे तो हो जाएगा। यानी इस लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं हटा बच्चों, लेसन लगभग पूरा आने वाला है आपका। ठीक है, तो ये था आपका अकाउंटिंग का। फिर आता है व्यावसायिक अध्ययन। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट तो आप समझ जाते हैं देख के, कोई इशू नहीं है। तो मैं ब्लूप्रिंट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम सिलेबस क्या हटा है इस चीज़ की बात करेंगे। तो लेसन 3 जो है व्यावसायिक पर्यावरण, ये हट चुका है लेसन। इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हटी हैं। फिर एक निर्देशन है, उसमें निर्देशन के सिद्धांत हटे हैं। नियंत्रण में नियंत्रण की तकनीकें और वित्तीय बाजार में मुद्रा बाजार के प्रलेख, NICI, OTEI और वित्तीय बाजार के कार्य हट गए। ठीक है बच्चों, अब मैं ये चीज़ आपको बुक में दिखा देता हूँ। तो बच्चों भारत में व्यापारिक आर्थिक पर्यावरण जो है, इससे जुड़ी हुई 3 चीज़ें हटी हैं। सरकारी, भारत में आर्थिक पर्यावरण, सरकारी नीतियों में परिवर्तन का उद्योग एवं व्यवसाय पर प्रभाव। तो ये हेडिंग दी है बच्चों आपकी बुकों में, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, और इसमें जितने भी टॉपिक हेडिंग आ रहे हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ये उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण, है ना। तो ये है उदारीकरण, मतलब इंग्लिश में लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हट चुका है बच्चों आपके, इसमें ध्यान रखना। निजीकरण को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, ये हट चुका है, आप देख लेना। और एक है इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहते हैं विश्वव्यापीकरण। ये तीनों चीज़ें हटा दी गई हैं। ग्लोबलाइजेशन, विश्वव्यापीकरण, तीनों चीज़ें इसमें से हट गई हैं। बदलते व्यावसायिक पर्यावरण में प्रबंध की प्रतिक्रियाएं, और ये सबसे लास्ट टॉपिक, बदलते व्यावसायिक पर्यावरण में प्रबंध की प्रतिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, ये हट चुकी है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया मैंने। फिर है निर्देशन वाला पास, जिसको डायरेक्शन कहते हैं। बच्चों इसमें से क्या हटा है? तो इसमें से एक चीज़ हटी है निर्देशन के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, बस ये हटा है और कुछ भी नहीं हटा है। तो ये कुछ सिद्धांत है छोटे मोटे, है ना, ये हट चुके हैं बस। बच्चों अगला लेसन नियंत्रण है। नियंत्रण की तकनीकें हटी इसमें, तो ये देखिए नियंत्रण की तकनीकें या विधियां या प्रणालियां, टेक्निक ऑफ मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, टेक्निक ऑफ मेथड ऑफ सिस्टम्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये हट चुका है। अब इस हेडिंग के अंदर जो जो भी आएगा वो सब आपको हटाना है। ठीक है, और वित्तीय बाजार जो है बच्चों, तो बच्चों इसमें क्या आता है? मुद्रा बाजार के उपकरण या प्रलेख, इसके अंदर सिर्फ ये आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सिर्फ। तो ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों, कितना बड़ा? ये 7 पॉइंट का बस, है ना, इतना सा। ये हटा एक तो मुद्रा बाजार के प्रलेख, फिर NSCI, तो बच्चों फिर ये है NSEI, भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत बच्चों लगभग 2-3 पेज आते हैं। ये रहता है, इसके बैक में एक पेज है ना, जिसमें ये आती हैं भारतीय स्कंद विनियम की स्थिति। ठीक है, और फिर ये OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी हट चुका है ना। ये पार्ट को भी आप कट कर लीजिएगा, है ना, ये चीज़ें आपको हटा दी गई हैं। और वित्तीय बाजार के कार्य बच्चों, तो वित्तीय बाजार शब्द यहाँ नहीं मिलेगा आपको, मुद्रा बाजार को ही वित्तीय बाजार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुद्रा बाजार के कार्य या स्वरूप, इस टॉपिक को भी आपको हटाना होगा, क्योंकि वित्त का मतलब मुद्रा ही होता है। तो वित्तीय बाजार यानी मुद्रा बाजार, तो फॉर्म्स ऑफ टाइप ऑफ मनी मार्केट,
इसके प्रकार और इसके कार्य हटाना है बच्चों, है ना। ये तो प्रकार और स्वरूप है, ये तो कर लीजिएगा, ये मत हटाइएगा। इसके कार्य हटाइएगा, वित्तीय बाजार के कार्यों को हटाइएगा। ये पीछे के पेज पर दिया हुआ है ना। मुद्रा बाजार या वित्तीय बाजार के कार्य में है, तो ये हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका BS बच्चों। ये रहा आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। ये अर्थशास्त्र का ब्लूप्रिंट आप देख लीजिएगा, है ना। ब्लूप्रिंट समझना तो आसान है आपके लिए, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। इसमें से क्या हटा है बच्चों? तो बच्चों इकाई 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय क्रमांक 1, है ना। और अध्याय 6, इस बुक के अंदर अध्याय 6 हटा है, पूरी इकाई हट गई है। प्रतियोगिता रहित बाजार, पूरी इकाई इसमें हटा दी है, ठीक है। ये जो है वो कला और वाणिज्य वालों का है बच्चों, आर्ट्स और अकाउंटिंग दोनों वालों का है। IP बच्चों इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ब्लूप्रिंट देख लीजिए, यूनिट वाइज दिया है। पहला लेसन 16 मार्क का है। डाटा हैंडलिंग वाला जो चैप्टर है पांडा 1 और पांडा 2 वाला, पांडा 1 पांडा 2 मैटप्लोटिव भी 17 मार्क का है। कंप्यूटर नेटवर्किंग 19 मार्क का है। सोशल इम्पैक्ट 18 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन की पूरी वो दी हुई है आपको। कुछ रिमूव हुआ है तो लेसन फर्स्ट में से ऑपरेशन ऑन रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइन, ये चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं। तो बच्चों देखो मैं बुक में दिखाऊँ आपको, IP की बुक में, ये देखना आपको मिलेगा टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन। इसमें 4 चीज़ें हट गई हैं, यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन हटाया है, IP की बुक है बच्चों। ये हिंदी मीडियम में बता दूँ आपको मैं, तो यूनियन, सेट, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये चारों चीज़ें आपको हटा दी गई है बच्चों। और इसी के बाद एक और टॉपिक हटा है जिसका नाम है, इसका नाम है जॉइन ऑपरेशन बच्चों। ये भी पूरा हट चुका है, जॉइन ऑपरेशन को भी पूरा हटा देना, आप मत पढ़ना। इसके अंदर जितनी भी हेडिंग है 1.9 जॉइन ऑपरेशन के अंदर जो भी है वो सब हटाना है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चा है, जॉइन ऑपरेशंस के प्रकार सब कुछ हटा दिया गया इसमें से, ठीक है। नेचुरल जॉइन, आउटर लिक्विड सब हटा देना आप। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने लेसन फर्स्ट कर दिया। लेसन सेकंड में से निम्पी हट गया है, स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा, जॉइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्केटेनेशन, ये सब हट चुका है। निम्पी तो खैर बहुत बड़ा सा टॉपिक है बच्चों, मैं बता दूं आपको। तो बच्चों ये IP की बुक है, 78 पेज पर आपको नम्पी मिलेगा। नम्पी तो हटाना है, और नम्पी से जुड़े हुए तो आगे जो भी पार्ट आएगा, है ना। ये नम्पी यहाँ तो थोड़ा सा दिया है, लेकिन आगे भी इसका बहुत सारा पार्ट होगा, वो भी हटाना है। मतलब नम्पी से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको लेसन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों ये स्टाइल और फॉर्मेटिंग डाटा जो है, ये है आपका बिल्डिंग स्टाइल्स के नाम से 2.17 टॉपिक है। इसको भी पूरा क्रॉस करना है। इस हेडिंग के अंदर जो भी आ रहा है 2.17 वो हटा देना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ये आपका डाटा हैंडलिंग यूजिंग, ये चैप्टर फर्स्ट है। फिर ये डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा 2 है, ये चैप्टर 2 था, मैं चैप्टर 3 बता रहा हूँ। ये चैप्टर 3 तो मुझे लग रहा पूरा हटा दिया गया, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा 2। हाँ बच्चों ये चैप्टर 3 आपको पूरा हटा दिया गया है, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा 2। चैप्टर 4 है बच्चों, इसके अंदर पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बॉक्स, ये सब चीज़ें हटाई गई हैं। ये भी दिखा दूँगा आपको बुक में बच्चों। पहले ये है प्लॉट कस्टमाइजिंग कलर स्टाइल डैश्ड डॉटेड विड्थ, तो ये है कस्टमाइजिंग प्लॉट्स, है ना। ये हेडिंग मिल जाएगी आपको, इसके बाद आप देख लीजिएगा। इसके अंदर जो नाम लिखे हैं ये हटा दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों आपको ये पाई चार्ट मिलेगा, ये हटा दीजिएगा, है ना। पाई चार्ट जैसा ही आपको इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन मिल जाएगा, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट भी मिल जाएगा। ये चीज़ें भी इसमें से हटा दीजिए, ठीक क्लास। अगला है आपका इतिहास का स्टूडेंट। नेक्स्ट है इतिहास, है ना, हिस्ट्री। और
इसका ब्लूप्रिंट है आपके सामने, आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट को। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, है ना। हर एक इकाई के हिसाब से लेसन दिए हुए हैं और कितने प्रश्न किस में से आ रहे हैं। 1 अंक का प्रश्न मतलब वस्तुनिष्ठ जो होते हैं, जिसमें खालिस्तान ये सब आते हैं, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का। ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी सेम ही है बच्चों, 12th इतिहास। ये थोड़ा सा साफ है, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नया निकाल दिया था मैंने। चलिए अब देखते हैं इतिहास में से क्या हटा है। तो इसमें से हटा है बच्चों भारत इतिहास के कुछ विषय, भाग 2 और भाग 3 में से हटा है। भाग 2 में से विषय 9 शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। भाग 3 में औपनिवेशक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य। और विषय 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। ये चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में से हटा दी गई है बच्चों। फिर क्या आता है, राजनीति विज्ञान आता है बच्चों। राजनीति विज्ञान का आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, ये आपका कम्प्लीटली ब्लूप्रिंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। हटाई गई चीज़ें देख लेते हैं। तो हटाई गई चीज़ों में शीत युद्ध का दौर पूरा पाठ, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व ये पूरा पाठ, एक दल के प्रभुत्व का दौर ये पूरा पाठ, जन आंदोलन का उदय ये भी पूरा पाठ हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में से क्या क्या आ रहा है बच्चों, इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं आप लोग। ये इसका ब्लूप्रिंट, इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद ये। ठीक है, किस लेसन में से कितने मार्क्स का आ रहा है वो यहाँ आपको दिख गया होगा। औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास 10 नंबर का आ रहा है, 6 MCQ है, 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से आप समझ लीजिएगा। हटा क्या है, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में इकाई 4 हट गई है, इकाई 10, इकाई 13, इकाई 14, ये तीनों इकाइयाँ हट गई हैं। भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ये समाजशास्त्र में से हट चुका है। मनोविज्ञान बच्चों, ये मनोविज्ञान का ब्लूप्रिंट देखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें से हटी हुई चीज़ें देख लेते हैं। तो इकाई 5 हटी है, साइकोडायनेमिक थेरेपी और बायोमेडिकल थेरेपी। इकाई 6 में हटा है सोशल कॉन्जिशन, स्कीमास एंड स्टीरियोटाइप्स, इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू एट्रीब्यूशंस, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी, बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। ठीक है, ये सब सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपकी इकाई 6 और इकाई 7 में से ये चीज़ें हट चुकी हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी भी गई हैं। जैसे इकाई 2 में आपको पोस्ट फ्रीडियन अप्रोचेस, पॉजिटिव हेल्थ, इकाई 3 में और इकाई 5 में फैक्टर कंट्रोलिंग टू हीलिंग इन साइकोलॉजी, ये चीज़ें इसमें आई भी है नहीं। फिर आता भूगोल बच्चों, इसका भी काफ़ी बड़ा सा ब्लूप्रिंट है। ठीक है, मैं दिखाते जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पहले पार्ट 1 से 3 के बीच का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये 4 से ले लीजिए बच्चों 9 तक, और ये 10वां। ये टोटल स्क्रीनशॉट आप इसमें देख सकते हैं। हटाया क्या क्या है बच्चों वो देख लीजिए। भाग 1 है ना, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इकाई 2 में से अध्याय 2 हटा दिया गया है, अध्याय 3 हटा दिया गया है, पूरा अध्याय हटा दिया गया है। अध्याय 2 में से जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हटाए बच्चों, है ना, इसमें तो पूरा पाठ हटा है।
अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं, इसके अंदर से रसायन आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, उत्पाद आधारित उद्योग ये हटा देंगे। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, यहाँ तक की ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। जर्मनी का रोहर कोयला प्रदेश, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, ये सब चीज़ें हट गई है। अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, संचार, दूरसंचार, पंचम क्रियाकलाप, अंकीय विभाजक ये हटा दिए है। अध्याय 8 में परिवहन एवं संचार, इसमें से आंतरिक जलमार्ग, राइन जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग ये हटा दिए गए हैं। अध्याय 9 में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, प्रादेशिक व्यापार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले ये सब हट चुके हैं। इसके बाद बच्चों इकाई 4 में से अध्याय 10 पूरा अध्याय हटा दिया गया, मानव बस्ती। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। इसमें तो काफ़ी कुछ हटा बच्चों अध्याय। ये भाग बी में से बच्चों इतनी चीज़ें हट गई हैं। भाग बी के इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 है ना, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। इकाई 3 में से अध्याय 6 भी हटा है, इकाई 3 में अध्याय 7 भी हटा है, 8 भी हटा दिया गया है, और इकाई 5 में से अध्याय 12। ठीक है, इसमें से केस स्टडी हटा दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका भूगोल का पार्ट। फिर आते हैं, अब ये जो है ये जो कृषि लेते हैं बच्चों, मतलब एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है ना, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व पाठ है ये। 70 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का समय, और ये रहा इसका ब्लूप्रिंट बच्चों। ठीक है, देख लीजिएगा ब्लूप्रिंट। ठीक है, ओके, ब्लूप्रिंट हो गया आपका। इसके बारे में कोई डिटेल अभी दी नहीं है कि क्या हटा है क्या नहीं हटा, इसलिए कुछ लिखा भी नहीं है। फिर आता है फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र, ये भी कृषि वालों का ही है। ये इसका ब्लूप्रिंट आप देखिए। ठीक है बच्चों, ये इसका ब्लूप्रिंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ये मैं यहाँ तक दिखा दिया और पीछे भी दिखा दूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। ठीक है, ये इसका ब्लूप्रिंट देखिए आप। ठीक है, चलिए ये ब्लूप्रिंट भी हुआ हमारा ख़त्म। फिर क्या आता है, अब बात करते हैं कला। 12वीं की कला में कृषि है। ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट देखिए आप। जिनका आर्ट्स है, आर्ट्स में कृषि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है बच्चों। ये इसका ब्लूप्रिंट है आपके सामने। ठीक है, देख लिया आपने, है ना। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बचा स्क्रीनशॉट ऊपर से ले लीजिएगा। फिर बच्चों वही 12वीं में गृह विज्ञान जिनका है उनके लिए गृह प्रबंध, पोषण और वस्त्र विज्ञान है। ये पूरे इसका है ब्लूप्रिंट है, पूरा एक साथ आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए बच्चों, ये आ गया गृह विज्ञान वालों के लिए शरीर रचना, क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य। ये इसका भी पूरा ब्लूप्रिंट आ गया साथ आपके, देख सकते हैं आप। ये होम साइंस गृह विज्ञान वालों का है बच्चों। फिर विज्ञान के तत्व, ये भी जो है गृह विज्ञान वालों का ही है, विज्ञान के तत्व। ठीक है बच्चों, ये पूरा आपका ब्लूप्रिंट हो गया। ये होम साइंस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हाइजीन कला समूह वालों के लिए है।
ये इसका पूरा आपका ब्लूप्रिंट। चलिए अब आता है भारतीय कला का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। ये टोटल आ गया बच्चों, ये इकाई और ये नीचे उनके कुल योग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ड्राइंग और पेंटिंग के लिए, ठीक है, वस्तु चित्रण और आलेखन के लिए जिन बच्चे जो लोग लेते हैं उनके लिए है ये। ड्राइंग एवं डिज़ाइनिंग वाले बच्चों के लिए है ये। आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब भारतीय संगीत गायन वादन, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। पहले 5 तक का ले लीजिएगा, ले लिया। अब ये 6 से आगे का ले लीजिएगा, ले लिया। चलिए आगे चलें। तबला और पखाबाज, चलिए पहला स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ तक 2 तक ले लिया। अब लीजिए आप 3 से, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया। और ये बच्चों शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, जो पीई लेते हैं उनके लिए। पहले 3 तक का इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए 4 से आएगा बता दो, 4 से आएगा हो गया पूरा। ये आपका ब्लूप्रिंट तैयार है बच्चों पूरा। मतलब लास्ट टॉपिक कुछ भी नहीं बचा बच्चों। तो यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट।